नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार जनता बेसब्री से कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसानों के कर्ज माफी सहित 17 बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं कर चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली मुफ्त देने जैसी बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले जैसी जांच का वादा किया है। ऐसे में जनता किसका साथ देने वाली है, आगामी सरकार किसकी बनने जा रही है, तो आज नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा की सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल पर। साथियों, तमाम जिलों का ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में पिछड़े वर्ग के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपने विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में पटखनी देने की लगातार रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना का भी दांव चला है, वहीं उसने पिछड़े वर्गों को ज्यादा उम्मीदवार बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। विधानसभा के चुनावों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। पहले चरण में 7 नवंबर, दूसरा चरण 17 नवंबर को होने वाला है। राज्य में 90 विधानसभा की सीटों पर दोनों ही दलों के बीच इस बार सीधी टक्कर होना भी तय बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल होने के चलते एंटी इंकम्बेंसी को खत्म करके सत्ता में वापसी के लिए हर दांव पेच आजमाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा दांव तो पिछड़े वर्ग को लेकर के चला है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी पर जातिगत जनगणना की भी बात कर रही है, वहीं उसने 90 विधानसभा की सीटों में से 29 ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह प्रतिशत 33% से भी ज्यादा हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात अगर करें तो पिछड़े वर्ग में साहू, कुर्मी, यादव, कलार, रजवार जाति के लोगों की संख्या बेहद ही ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों से जुड़े लोगों को ज्यादा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी काफी अरसे से जाति के आधार पर आरक्षण देने की वकालत कर रही है। इतना ही नहीं, राज्य में 52% आबादी ओबीसी होने का दावा किया जा रहा है, मगर राज्य सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के जरिए जातिगत जनगणना भी कराई। इसका आंकड़ा 43% आया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को लेकर कई बड़े रास्तों पर कदम भी बढ़ाए हैं। इसी वर्ग से नाता रखने वाले भूपेश बघेल को यहां का मुख्यमंत्री भी बनाया गया, तो वहीं पर सत्ता में वापसी होने पर जाति जनगणना का भी बात कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का रास्ता अपनाने का भी आरोप लगा रही है। पिछले दिनों रायपुर में हुई भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद इसी राजनीति को हिस्सा करार दे रही है। ऐसे में जनता इस बार किसका साथ देने वाली है, और इस बार छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल के सर्वे के हिसाब से किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जा रही है या फिर बीजेपी को यहां पर सरकार बन रही है। आइए नजर डालते हैं 90 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल पर। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की शुरुआत बालोद जिले से करते हैं, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2023 की विधानसभा के चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका बालोद बाजार विधानसभा की, यहां पर 4 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 4 सीट, कांग्रेस पार्टी 3 सीट। अगली बात कर लेते बलरामपुर की विधानसभा की, यहां पर 2 सीटें हैं। 2023 की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बस्तर की, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहां पर तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों बेमेतरा की 3 विधानसभा की सीटों की। तो सर्वे के नतीजों के हिसाब से तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। कुल 90 सीटों में से बीजेपी को अभी तक 5 सीट, कांग्रेस पार्टी 10 सीट। अगली बात कर लेते हैं बीजापुर की 1 विधानसभा की सीट की, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। साथियों, आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, और अगली सरकार आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
बिलासपुर की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिल रही, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। साथियों, अगली बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की एक विधानसभा की सीट की। तो एक सीट पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। साथियों, इस बार छत्तीसगढ़ में क्या तख्ता पलट होने वाला है या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, अगली बात कर लेते हैं धमतरी की 3 विधानसभा की सीटों की। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 10 सीट, कांग्रेस पार्टी 17 सीट। दुर्ग जिले की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें और 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में कुछ ही दिनों की देरी, ऐसे में फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो गरियाबंद में 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अगली बात कर लेते हैं चंपा डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभा की सीटों की। तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं जसपुर की 3 विधानसभा की सीटों की। तो यहां पर भी भाजपा को 1 सीट मिल रही है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल रही है। बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 18 सीट, कांग्रेस पार्टी 26 सीट। अगली बात कर लेते हैं साथियों कबीरधाम की 2 विधानसभा की सीटों की। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने आ चुका कोंडागांव विधानसभा की 2 सीटें, दोनों सीटों पर यहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में कुल सीटें 90 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 18 सीट, कांग्रेस पार्टी 30 विधानसभा की सीट पर पहुंच चुकी है। बात अगर कोरबा की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। 90 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 21, कांग्रेस पार्टी 31 सीट। कोरिया की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 3 सीटें और 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में 2 सीटें मिल सकती है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। बात अगर महासमुंद की करें तो यहां पर विधानसभा की 4 सीट है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती हुई बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं मूंगली की। यहां पर भी विधानसभा की 2 सीट है। यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में टक्कर बताई जा रही है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं नारायणपुर की विधानसभा की। यहां पर 1 सीट है। 1 सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं जाने वाली है। कुल कांग्रेस को मिल चुकी है 36 सीट, बीजेपी को अभी तक 26 सीट मिल चुकी है। रायगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ का फाइनल रुझान के हिसाब से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। साथियों, आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें। यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। रायपुर में 7 विधानसभा की सीट, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही है। छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से अभी तक बीजेपी को 34 सीट मिल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 46 यानी 46 सीट जा चुकी है। सुकमा में 1 विधानसभा की सीट है और यहां पर यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे में 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं जाती बताई जा रही है। बात अगर सूरजगढ़ की 3 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। कुल 90 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 35, कांग्रेस पार्टी 48 सीट। अगली बात अगर सरगुजा की करें तो विधानसभा की यहां पर भी 3 सीटें हैं। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। ऐसे में सर्वे के नतीजों के हिसाब से इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। अगली बात कर लेते कांकेर की 3 विधानसभा की सीटों की। तो यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। कुल 90 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 38, कांग्रेस पार्टी 51 सीट पर जीत दर्ज करती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है।